तो हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग 10वीं पास हो गए हैं और आप लोग सोच रहे हैं कि 11वीं में कौन सा विषय ले जो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और हमें पढ़ने में भी आसान होगा। और हम जानेंगे कि कौन से विषय में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट से हम क्या क्या बन सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम फुल डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तो आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखे हैं कि 10वीं के बाद कौन सा विषय ले। तो 10वीं के बाद आप लोग 3 विषय में से किसी एक विषय को ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग आर्ट्स ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आर्ट्स, या फिर आप लोग कॉमर्स ले सकते हैं, हम लिख देते हैं कॉमर्स, और या फिर आप लोग साइंस ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं साइंस। तो इन तीनों विषय में से कौन सा विषय बेस्ट है, तो आपके लिए कौन सा विषय बेस्ट होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आर्ट्स विषय में कौन कौन सा विषय होता है। अब हम देखेंगे कि आर्ट्स में कौन कौन से विषय होते हैं। तो सबसे पहला विषय है हिस्ट्री, उसके बाद है जियोग्राफी, उसके बाद है पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद है इकोनॉमिक्स, और उसके बाद है होम साइंस, उसके बाद है सोशियोलॉजी, उसके बाद है साइकोलॉजी, और उसके बाद है फिलोसफी और म्यूजिक। और 2 सब्जेक्ट होता है लैंग्वेज वाला, एक होता है हिंदी और एक होता है इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट में होता है, आर्ट्स में भी होता है, कॉमर्स में भी होता है और साइंस में भी होता है। तो इसमें आर्ट्स में सबसे ज्यादा अधिकतर बच्चे लेता है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, और ये सभी विषय एक्स्ट्रा में लेते हैं। तो हम जान गए कि आर्ट्स विषय में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। अब हम देखेंगे कि आर्ट्स विषय पढ़कर क्या क्या बन सकते हैं। तो आर्ट्स विषय पढ़कर हम बन सकते हैं IAS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं, फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, उसके बाद आर्ट्स का हम टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, और गवर्नमेंट जॉब के लिए SSC, रेलवे और बैंक जैसे हम फॉर्म भर सकते हैं। तो हम जान गए कि आर्ट्स विषय लेकर हम क्या क्या बन सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कॉमर्स में कौन कौन से विषय होते हैं। तो कॉमर्स में सबसे पहला विषय होता है अकाउंटेंसी होता है, उसके बाद होता है बिजनेस स्टडीज होता है, उसके बाद होता है इकोनॉमिक्स होता है, और उसके बाद होता है इंटरप्रेन्योरशिप होता है। तो आर्ट्स में कौन कौन से विषय होते हैं हम जान गए। तो आर्ट्स में ये 4 विषय होते हैं, और 2 विषय होता है लैंग्वेज वाला, एक होता है हिंदी और एक होता है इंग्लिश। तो ये दोनों विषय लैंग्वेज वाला है, और ये दोनों विषय तीनों विषय में होता है, हम आपको बता ही दिए हैं। अब हम देखते हैं कॉमर्स पढ़कर क्या क्या बन सकते हैं। तो कॉमर्स पढ़कर हम बन सकते हैं चार्टेड अकाउंटेंट, जिसे हम CA कहते हैं, उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, उसके बाद फाइनेंस मैनेजर बन सकते हैं, उसके बाद बिजनेसमैन बन सकते हैं। अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो कॉमर्स लिए है तो आप लोग बिजनेसमैन बन सकते हैं। और गवर्नमेंट जॉब के लिए आप SSC, रेलवे, बैंक जैसे फॉर्म को भर सकते हैं। तो हम जान गए कि कॉमर्स विषय लेकर हम क्या क्या बन सकते हैं। अब हम देखते हैं कि साइंस में कौन कौन सा विषय होता है। तो साइंस में कौन कौन से विषय होता है। तो सबसे पहला है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश। तो साइंस में इतना विषय होता है। तो आप लोग जान गए हैं कि साइंस में कौन कौन से विषय होता है। अब हम देखेंगे कि साइंस पढ़कर क्या क्या बन सकते हैं। तो साइंस पढ़कर हम डॉक्टर बन सकते हैं। तो डॉक्टर बनने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेना होगा, जिसे हम PCB कहते हैं। PCB आप लेते हैं तो डॉक्टर बन सकते हैं। उसके बाद हम इंजीनियर बन सकते हैं। इंजीनियर बनने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लेना होगा, तो इससे हम इंजीनियर बन सकते हैं। उसके बाद आप लोग साइंटिस्ट बन सकते हैं, उसके बाद साइंस का टीचर बन सकते हैं, और उसके बाद प्रोफेसर भी बन सकते हैं, और गवर्नमेंट जॉब के लिए SSC, रेलवे, बैंक एवं अन्य फॉर्म भी आप लोग भर सकते हैं। तो अगर आप लोग साइंस लेते हैं तो आप लोग किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। तो हम जान गए कि साइंस पढ़कर क्या क्या बन सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा स्ट्रीम ले। तो यहाँ पर हम लिखे हैं जिस स्ट्रीम में आपको रुचि है वही स्ट्रीम ले। तो आपको जिस भी स्ट्रीम में रुचि होगा आप लोग वही स्ट्रीम लीजिएगा। ये गलती मत करना कि हमारा दोस्त आर्ट्स ले रहा है तो हम भी आर्ट्स लेंगे, हमारा दोस्त साइंस ले रहा है तो हम भी साइंस लेंगे। और आप ये भी गलती मत करना कि हमारा नंबर 400 प्लस आया है तो हम साइंस लेंगे, हमारा नंबर 200 आया है तो हम आर्ट्स लेंगे। तो ये भी गलती मत करना। आपको जिस भी स्ट्रीम में रुचि होगा आप वही विषय लीजिएगा। तो आप जान गए होंगे कि कौन सा विषय लेना है और हमारे लिए कौन सा विषय अच्छा होगा। और हम आप लोगों को बता दिए है कि कौन सा विषय में कौन कौन से सब्जेक्ट होता है और कौन से विषय से हम क्या क्या बन सकते हैं। तो हम आप लोगों को सभी बता दिए है।
और आप लोग कौन विषय लेने वाले हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता देना। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।